IIT Madras Base Data Science Quiz 2 Semester 1 ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड इन वन शॉट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथ्स 1, स्टैट्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो के टाइम स्टैम्प्स भी गिवन है और एग्जाम से पहले ये बहुत मस्ट वॉच वीडियो हो जाती है, तो एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। IIT Madras Base Data Science Statistics 1 Quiz 2 Formulas and Concepts Explained in One Shot। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्विज 2 का सिलेबस वीक 5 टू वीक 8 होने वाला है। वीक 1 टू वीक 4 का भी पूछते हैं, लेकिन मेन फोकस वीक 5 टू वीक 8 तक रहता है। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर वीक 5 टू वीक 8 सिलेबस एंड इसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको रूल्स ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं। जब हमें और दे रखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक इवेंट होगा और तब हम लेट द इवेंट्स बी ए एंड बी, तो ए प्लस बी करते हैं। और जब भी हमें एंड दे रखा होता है यानी दोनों इवेंट्स होने वाले हैं, तब हमेशा ए इंटू बी यूज होता है। अब आ जाते हैं अपन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे। तो इसको क्विकली समझने के लिए ऐसा समझो कि परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजिंग एंड कॉम्बिनेशन इज अबाउट सिलेक्टिंग। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो परम्यूटेशन के लिए द फॉर्मूला इज कॉल्ड NPR, जिसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल सबको पता ही है, जैसे कि 3 का फैक्टोरियल हमें जानना हो तो इट इज जस्ट 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो बस आपको क्वेश्चन दे होंगे, उनमें से अरेंजिंग जिधर आ रहा है ये आपको फिगर आउट करना और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे परम्यूटेशन का, तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड इस फॉर्मूले में एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऐसे समझ सकते हो आर इज द नंबर ऑफ प्लेसेस जिनमें उसको अरेंज करना है। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमें कीवर्ड सिलेक्शन याद रखना है, यानी कि हमें इसमें टोटल ऑब्जेक्ट जो n है उसमें से सिलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट्स को, और इसका फॉर्मूला होता है NCR, जिसको एक्सपेंड करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो जाता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन इज अबाउट सिलेक्शन और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जब हम PYQs करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबको पता है, इट इज जस्ट कि जो हमारा फेवरेबल इवेंट है उसके अकर होने की जितनी पॉसिबिलिटी होती है उसको ही प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको याद है, जो होता है P ऑफ E इज इक्वल टू M अपॉन N, जिसमें N जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और M जो है वो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सेट थ्योरी भी आनी चाहिए, जिसमें ये फॉर्मूला होता था A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस, जिसमें ये फॉर्मूला होता था A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। यही सेम फॉर्मूला जो इधर मैंने लिखा है वही प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। जब P ऑफ E यूनियन E2 जब निकालना होता है तो हम वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के साथ यूज करते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाता है। और अगर वो दो डिसजॉइंट इवेंट्स है यानी कि वो दोनों अलग अलग इवेंट्स है तो E1 इंटरसेक्शन E2 0 हो जाएगा। तो फिर सिंपली फॉर्मूला ये वाला बन जाता है P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PE1 प्लस E2। और इधर जो ये P ऑफ E की पावर C लिखा है, इसका मतलब ये है कि ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स एक्सक्लूडिंग द E इवेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब आ जाते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन पे यानी किसी इवेंट के पहले के होने पे डिपेंड करती है। जैसे कि इधर लिखा है PE/F, तो इसमें पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी F हो गया, अब E की प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है P इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F।
यानी कि जो इवेंट पहले ही हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी, और दोनों के साथ में होने की ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमरेटर में आएगी। और इसी फॉर्मूले से ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये डिराइव हो जाता है, क्योंकि हम सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी एक के अकर होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। और पी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज सिंपली पी ऑफ ई, क्योंकि एफ से ई को फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही सिमिलर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो भी सिमिलर फॉर्मूला यूज होता है, यानी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज बेसिकली पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ जी। और दो भी इवेंट गिवन है तो भी वही होगा, पी जैसे कि इधर लिखा है पी ऑफ इंटरसेक्शन ई एंड एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इन दोनों फॉर्मूले से आप बेस थ्योरम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग दिस विथ दिस, विच इज द इक्वेशन ऑन द सेकेंड लाइन। तो उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, P of A given that B has occurred is equal to probability of B given that A has occurred into probability of A upon probability of B। और इसी फॉर्मूले को अलग वे में पूछ के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन केवल इस फॉर्मूले को जान के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन वन शॉट लाने वाला हूँ क्विज 2 का। तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगेन दीज आर वीडियोस मेंट फॉर रिवीजन पर्पसेस। आपको एग्जाम को पास करना इंश्योर करना है तो प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय IITM। इधर सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू वेरी सून। सो इस वीडियो में IIT मद्रास बेस्ड डेटा साइंस क्विज 2 मैथमेटिक्स 1 का वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। सो मैथमेटिक्स फॉर क्विज 2 की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में हम वीक 5 टू वीक 8 तक का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीक 5 के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस का। तो फंक्शंस जैसा कि मैंने क्वालिफायर 1 के सिलेबस में बताया था कि दे आर बेसिकली लाइक अ मशीन जो कि इनपुट x को आउटपुट y में कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी हम दो तरह के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, वन वन एंड ऑन टू। तो सबसे पहले वन वन को देख लेते हैं। सो जो दूसरा वाला सर्कल है इट इज द आउटपुट सर्कल, और अगर इस सर्कल के ईच आउटपुट का एक यूनिक इनपुट है तो उसको हम वन टू वन फंक्शन कह देते हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो कि हर आउटपुट का एक यूनिक इनपुट है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाता कि एक आउटपुट के एक से ज्यादा इनपुट हो जाते, यानी इसका भी, जैसा कि आप अब इस ग्राफ में देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आउटपुट फर्स्ट सर्कल से सेकंड सर्कल में फर्स्ट वाला ही है, यानी सेम है, तो ये मैनी इज टू वन फंक्शन हो जाता है, यानी कि एक आउटपुट के मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शंस की। तो पहला वाला फंक्शन है वो ऑन टू है और दूसरा वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शंस में जो कोडोमेन होती है, यानी जो दूसरा वाला सर्कल होता है वो उसकी रेंज के बराबर होता है, यानी कि सब पे एरोज है, यानी सब आइटम्स इन द कोडोमेन हैज अ इनपुट। तो हम कहते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और ऐसे में ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और सेकंड वाला जो फिगर है वो ऑन टू इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें ये जो 4 है वो कोडोमेन में तो है पर इससे कोई भी एरो कनेक्टेड नहीं है, यानी ये रेंज में नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शंस की। कंपोजिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हम दो फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, यानी कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का आउटपुट कोई फंक्शन जी ऑफ वाई का इनपुट हो जाता है। जैसा कि आप इधर देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स ने एक आउटपुट दिया और वो आउटपुट अब जी ऑफ वाई में चला जाएगा इधर, और फिर एज अ इनपुट, और फिर इसका जो कंबाइंड आउटपुट होगा वो इस कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट होगा। और इसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी गॉफ एक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स फंक्शंस, एंड आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि एक एफ ऑफ एक्स है
एंड उसका इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स है, और ये कैसे y इज इक्वल टू एक्स पर एक मिरर इमेज बनाते हैं. सो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन. और इधर कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि एफ इनवर्स की f की पावर -1 इज इनवर्स ऑफ f इफ एंड ओनली इफ f की पावर -1 ऑफ एफ एक्स, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, इज इक्वल टू एक्स. तो ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है. और y से वर्सा भी जो इधर है वो भी अगर ट्रू होता है तो ही ये इनवर्स फंक्शन होता है, इफ एंड ओनली इफ है. और f को एक 1-to-1 फंक्शन भी होना पड़ेगा. और ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. डोमेन आप जानते हो, विच द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डोमेन. Guys, you are finding this video helpful. If you are still watching this, तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस. नेक्स्ट आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू log ax, where a is greater than 0 and a is not equal to 1 and x is greater than 0. तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो लॉग को हम बेसिकली ऐसे सॉल्व करते हैं जिसमें जो ये a होता है ये यहाँ से अपनी जगह से ऑपोजिट लेफ्ट में चला जाता है और इस y का बेस बन जाता है, लॉग हट जाता है और x वहीं की वहीं रहता है. तो थोड़ा ऐसा स्विच हो जाता है और एट द एंड a की पावर y इज इक्वल टू x बचता है. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व लॉग फंक्शंस. और ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो लॉग ax एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर बेस a 0 और 1 के बीच में है तो log ax एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. दीज आर द टू लाइन्स आई कवर्ड, सॉरी वो कवर हो गया था. log 10x एक बहुत कॉमनली यूज लॉग है और उसको कॉमन लॉग कह देते हैं. एंड log ex जिसको ln x भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग. और e की वैल्यू आप जानते हो 2.718 से सिमिलर होती है. अब ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है जो सबको पता होनी चाहिए. तो पहली वाली बहुत सिंपल है, log a1 इज इक्वल टू 0 होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप अब इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, जैसा कि बताया था कि कन्वर्ट करने पर ये a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है. और इधर से ये ऑब्वियस हो रहा है कि ऐसा ये ट्रू है. log a इक्वल टू 1 होता है क्योंकि ऑब्वियस है a की पावर 1 इज इक्वल टू a ही होती है. अब इधर से प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी याद रखनी है कि अगर log a की पावर में है और log का बेस और जिसकी पावर में वो log है ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है और केवल x बचता है. और log a टू द पावर x में भी ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है और केवल x बचता है. इस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि हमने इन दोनों क्वांटिटीज को स्विच किया है, पर उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है. वो दोनों क्वांटिटीज स्विच हो जाती हैं और कुछ चेंज नहीं आता है इक्वेशन में. और ऐसे ही ये कई सारे लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं. इन सब एग्जांपल्स को आपको याद करना है, जो कि प्रैक्टिस से हो जाएगा. इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लेना. अब हम आ जाते हैं वीक 6 और वीक 7 के कंटेंट पर और स्टार्ट करते हैं लिमिट से. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है लिमिट 4x, ये LIM यानी लिमिट होता है, x एरो 2. इस एरो का मतलब है अप्रोचेस, यानी x की वैल्यू जब 2 पे अप्रोच कर रही है यानी ऑलमोस्ट 2 है, इक्वल टू 2 नहीं है बट ऑलमोस्ट 2 है, तो उसको हम कह देते हैं x अप्रोचेस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. सो ये बेसिक लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है. अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है कंटिन्यूटी का. तो इधर दे रखा है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट, एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर द लास्ट पॉइंट के इधर इधर ध्यान देना है, एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, यानी x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज़्यादा है और सेकंड केस में x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है. और वो इस केस में थोड़े से का मतलब बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है, इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल. जब ऐसा होता है और ये तीनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, यानी लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a. जब ये तीनों फंक्शंस इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए. सो अब हम बात कर लेते हैं आखिरी वीक के कॉन्सेप्ट्स की, जो कि है वीक 8. और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है डेरिवेटिव्स.
तो डेरिवेटिव्स को हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं और इसको सबसे पहले विजुअली समझ लेते हैं। तो एक ऐसा ये स्लोप ग्राफ है जिसमें ब्लू लाइन से आप फंक्शन को देख सकते हो और फंक्शन को जो छू करके निकल जाती है लाइन उसको टेंजेंट बोलते हैं और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही डेरिवेटिव होता है। इधर आप देख सकते हो कि फ्लैट लाइन है यानी स्लोप जीरो है टेंजेंट का, तो इधर डेरिवेटिव भी जीरो होगा और इस पॉइंट को ही हम क्रिटिकल पॉइंट कह देते हैं। सो जिधर स्लोप जीरो होता है उस पॉइंट को ही क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। तो ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डेरिवेटिव को dy बाई dx भी लिखा जाता है और उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि d ऑफ x इंटू एक्स की पावर n है, तो इधर भी x है और इधर भी x है। तो फिर डायरेक्टली हम ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं कि जो ये n की पावर है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है और n की जो अब पावर बचती है वो n की पावर -1 बचती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पूछा है d ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन में dx। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, 6 बाहर आ जाएगा और फिर जो x की पावर है 2 वो x की पावर में से एक माइनस करेंगे यानी 2 - 1 होगा और ये ही पावर x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी यानी इंटू 2 भी हो जाएगा। तो एट द एंड ये जो आंसर आएगा इसका आएगा 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 और x की पावर में से 2 में से एक घट गया तो x बचेगा केवल, तो इसका आंसर 12x हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है और ये सारे डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिनको आप रीड कर लो, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल जब होता है डेरिवेटिव्स का तो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल का डेरिवेटिव कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो पहले हम एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे और फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन रूल और चेन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चेक कर लेना इसको। ये कुछ डेरिवेटिव के रिकरिंग फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप रीड कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी याद करना है, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं हम आखिरी टॉपिक पे जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसा कि मैंने बताया था जिधर जिधर टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं और इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड होते हैं। तो इधर आपको क्लियरली ग्राफ में विजिबल है कि ये जो हायर पॉइंट है वो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, और जो लोअर पॉइंट है वो लोकल मिनिमम है। इन दोनों ही जगहों पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम में एफ डबल डैश एक्स यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और लोकल मिनिमम में डबल डेरिवेटिव यानी एफ डबल डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है। तो इसी इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो एक फंक्शन का। सो दैट्स इट फॉर वीक 5 टू वीक 8 क्विक रिवीजन। अगेन ये मैं वन शॉट क्विक रिवीजन लेक्चर्स आपके कॉन्फिडेंट बूस्ट के लिए और अपने लेवल पर थोड़ी हेल्प के लिए बनाता हूँ। इधर पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होते हैं। एग्जाम को पास करने के लिए और पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए IITM वाले लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, वो देखो। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा इसको आप इम्प्लीमेंट तभी करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप PYQ वीडियो जिसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स एंड पीस आउट। IIT मद्रास BS डेटा साइंस क्विज 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन वन शॉट। तो इस वीडियो में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के क्विज 2 के सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्विज 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम इस वीडियो में वीक 5 से वीक 8 तक का प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से जो कि है लिस्ट। तो पहले हमने देखा था कि कैसे एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है, वैसे ही एक लिस्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकती है। लिस्ट का सूडो कोड या सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है कि ऐसी
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर वैल्यूज लिखी जाती हैं, और हर वैल्यू जैसा कि आप इधर देख सकते हो एक कॉमा से सेपरेटेड होती है। और अगर लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं होती है तो ऐसे ये एम्प्टी लिस्ट हो जाती है। तो हम जो सूडो कोड पढ़ रहे हैं उसमें हमें अगर दो लिस्ट को ऐड करना है तो हम कुछ इस तरह से ये प्लस प्लस साइन यूज करके दो लिस्ट को एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। और हमें अगर किसी लिस्ट की वैल्यूज से इटरेट कराना है किसी ऑप्शन को, यानी कि हर वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कराना है, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि लेट देयर बी अ लिस्ट एल, और फिर हम फॉर ईच टर्म का यूज करेंगे यूजिंग दिस फॉर ईच एक्स इन एल, यानी कि फॉर ईच वैल्यू इन एल, एक्स की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, वो बस एक वेरिएबल है। फिर ये वाली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी एंड स्टॉप होंगी, एंड डू समथिंग विद एक्स, डू समथिंग की जगह कोई भी रैंडम ऑपरेशन आ सकता है। सो दैट्स हाउ यू इटरेट थ्रू अ लिस्ट। लिस्ट फंक्शंस, यानी कि इन फंक्शंस को कॉल करके आप लिस्ट पर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो इधर कुछ एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि लेंथ एल, सो ये सिंपली नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कर देगा। फर्स्ट एंड लास्ट एल, फर्स्ट और लास्ट टर्म रिटर्न कर देंगे। रेस्ट एल फंक्शन सारे वो आइटम्स एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट आइटम रिटर्न कर देगा। इनिट डॉट एल सारे आइटम्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट आइटम रिटर्न कर देगा। और मेंबर एल कॉमा ई is used to check whether E is part of the list L or not, तो ये true या false में अपनी value return कर देगा। Guys, you are finding this video helpful. If you are still watching this, तो please अभी इस channel को subscribe कर लो for more such videos। अब हम आ जाते हैं डिक्शनरीज पे, जो कि जानी जाती है की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए। इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं। तो ये लिखी जाती है ऐसी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच, जिसमें एक की होती है और फिर ऐसे डॉट्स के बाद वैल्यू होती है, जैसा कि आप इन एग्जांपल में देख सकते हो। तो इधर राहुल की है और 92 वैल्यू है, और केवल कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी डिक्शनरी होती है। सो हम डिक्शनरीज में कुछ इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेंगे, फिर ऐसे डी लिखेंगे, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में की का नाम लिखेंगे। इधर ये दिख रहा है K1 है वो की है, और जो V1 है वो वैल्यू है। तो इस तरह से K1 की को V1 वैल्यू असाइन हो जाएगी, एंड इस तरह से आप मल्टीपल की वैल्यूज पेयर एक डिक्शनरी में क्रिएट कर सकते हो। एंड हाउ टू इटरेट थ्रू अ डिक्शनरी, तो हम इसका यूज करेंगे कीज ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम, फॉर एग्जांपल डी विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। और फिर हम सिंपली जैसे लिस्ट के लिए इटरेट करते थे वैसे ही डिक्शनरी के लिए भी इटरेट करेंगे, क्योंकि कीज डी हमें ये लिस्ट मिल चुकी है। तो फॉर ईच के इन की डी डू समथिंग विथ डी ब्रैकेट्स में के, और ये फंक्शन इस की ब्रैकेट्स में डी कॉमा के रिपोर्ट्स वेदर के इज अ की इन डी और नॉट, तो ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा ये। अब हम आ जाते हैं मैट्रिसेस पर। तो मैट्रिसेस सबने पढ़ी हुई हैं। मैट्रिसेस एक 2 डायमेंशनल टेबल होती है विथ m रोज एंड n कॉलम्स, और बाय कन्वेंशन रोज एंड कॉलम्स की जो नंबरिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट हो जाती है। और मैट्रिक्स की किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए हम कुछ इस तरह से मैट्रिक्स का नाम फिर आई और जे टाइप कर कर हम कॉल कर सकते हैं उसको, आई एंड जे बीइंग द रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। एंड क्योंकि 0 से ही नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यूज m0 और m-1 या n-1 के बीच में रहनी पड़ेगी। बेटर समझने के लिए इस लाइन को देख लो। इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर अवेलेबल है। और इस रैंडम एक्सेस की प्रॉपर्टी को एक्चुअल में समझा जाए तो ये समझ में आता है कि मैट्रिसेस एक्चुअल में 2 नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। तो ग्राफ्स एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो सर्कल्स होते हैं ये नोड्स या वर्टिसेस होते हैं, और इन सर्कल्स को आपस में जो कनेक्ट करती है उसको हम एज कहते हैं, लाइंस। ऐसा इधर दे रखा है कि ग्राफ्स आर यूजफुल वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, एड एन एज फ्रॉम आई टू जे इफ आई इज रिलेटेड टू जे। और इधर ध्यान दो, कुछ इस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स एंड रिलेशनशिप्स। एम आई जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर देयर एग्जिस्ट अ एज फ्रॉम आई टू जे, यानी आई और जे के बीच कनेक्शन है, और एम आई जे 0 हो जाएगा अगर कोई एज नहीं है आई जे के बीच। तो हम मैट्रिसेस को इस वे में यूज कर सकते हैं। और अब हम मैट्रिसेस के थ्रू इटरेट करेंगे टू एग्रीगेट इन्फो अबाउट द ग्राफ्स। आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे हम फ्रॉम लिस्ट टू डिक्शनरीज टू मैट्रिसेस टू नाउ ग्राफ एक एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऊपर क्लाइम करते जा रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं एक पाथ की। सो इधर लिखा है अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस, यानी कि एक पाथ मल्टीपल एजेस कंटेन करता है इन अ ऑर्डर। जितनी ज्यादा एजेस द लॉन्गर द पाथ इज। एंड आई थिंक द आगे के
graph concepts like breadth first search and depth first search is for week 9 and 10, so they won't be a part of quiz 2. I think quiz 2 का सिलेबस यहाँ एंड हो जाता है, पर प्लीज एक बार वीक 8 चेक कर लेना कि मैंने वीक 8 की थ्योरी में से कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। प्लीज जो नोट्स डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे रखे कंप्यूटेशनल थिंकिंग से, उससे गो थ्रू कर लेना एक बार वीक 8 का थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। सो दिस कंक्लूड्स द थ्योरी वन शॉट ऑफ computational thinking quiz 2. I will try to bring a question paper solved in one shot वीडियो फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो उस वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगेन दीज लेक्चर्स आर फॉर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको पास होना इंश्योर करना और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो IITM के लेक्चर्स देखो, इधर टॉपिक्स मिस हो सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड सी यू वेरी सून। पीस।